नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे। खैर वीडियो तो इसके काफ़ी सारे यूट्यूब पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों का क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिर है क्या। काफ़ी बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसको पढ़ाते हैं, इसके बाद में बताते हैं। 23 तारीख 23/2/2024 का ये जो नोटिस था ऑफिशियल, इसमें ये कहा गया था कि उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने CTET जनवरी 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसमें आपसे 500 शुल्क लगेगा। 25/3/2024 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं इसका, यानी 25 मार्च तक। ठीक है, RTE 2005 के तहत आवेदन किया जाएगा, है ना। 500 रुपया इस शुल्क लगेगा। पता भी आपसे दिया गया है आपको, जहाँ पर इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, और पीछे आपको अपना रोल नंबर, नाम, सही जानकारी दे देनी है। बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। OMR सीट के प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवार को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यालय में 25/3/2024 के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखो, सबसे पहली बात आपको समझा देते हैं कि है क्या। आपने जैसे एग्ज़ाम दिया सीटेट का, आपकी आंसर शीट आई होगी, आपने अपने पेपर से मिलान किया होगा और आपने पाया होगा कि हमारे 92 क्वेश्चन सही हैं, हमारे 96 हैं, 98 हैं। पर आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपके 81 नंबर रह गए, 85 नंबर रह गए, किसी के 82 रह गए, किसी के कितने रह गए, आपके कम हो गए। तो पहला तो समाधान ये निकल के आएगा कि जैसे आपको मान लो OMR सीट आपकी जो आपने दी है, अंक पत्र जो फिल की थी वो मिलेगी। इसके साथ साथ जो आपको प्रतिलिपियां हैं OMR सीट, ये दोनों आपको, गणना सीट OMR सीट आपको दोनों दी जाएंगी। फिर आप उससे अपना मिलान करेंगे, आप लोग पाएंगे ये अगर कोई भी गलती होती है, कुछ भी होता है, तो उसका सुधार करके अगर आपके नंबर बढ़ रहे होते हैं, मान लो आयोग से कोई गलतफहमी हुई या कोई गलती होगी, तो सुधार हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है ना। और अगर किसी के उतने ही नंबर होंगे, ऐसा नहीं होगा, तो सुधार नहीं होगा। होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है, बच्चे आंसर शीट से मिलाते हैं तो उनके आंसर शीट से नंबर कुछ आ रहे होते हैं, और जब आपका रिजल्ट आता है तो अधिकतर यही होता है कि 10, 5, 8, 7 इस प्रकार से नंबर, 1-2 नंबर नहीं, काफ़ी नंबर कम हो जाते हैं बच्चों के। ऐसा होता है, कई बार देखा भी गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और इसके साथ साथ अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये गारंटी है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि गलती सभी से होती है, गलती आयोग से भी हो सकती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर ऐसा है, आपके साथ में भी हुआ है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जो पता दिया गया है इस पते पर भेज सकते हैं। तो आप अगर फेल हो रहे होंगे 1-2 नंबर से, ही गारंटी है कि 1-2 नंबर का तो बढ़ा और घटी हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती, है ना। तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, वो भी 25 मार्च तक है। आराम से कर दीजिएगा और आपके पास आएगा, आप चेक करेंगे। अगर आप गलती पाते हैं तो आपका सुधार कर दिया जाएगा और आपकी मार्कशीट में नंबर बढ़ जाएंगे। आगे आपको जो एग्ज़ाम्स होंगे, कोई फॉर्म आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कहो कि अगर किसी के 60 नंबर हैं तो वो फिलअप करे, वो बिल्कुल ना करे। हमारी सलाह उसके लिए यही है। जिसके 80 और 90 के बीचों बीच में है और जिसने पेपर को मिलान किया है, जिसको ये लग भी रहा है कि हमारे नंबर ज़्यादा थे या कम हो गए, वो फिलअप कर सकता है। और जिसके नंबर किसी के 70 ही हैं, वो सोचे हम फिलअप करके 20 नंबर बढ़ जाएं, ऐसा कतई नहीं होगा। तो 500 रुपये आपके चले जाएंगे। तो इस चीज़ पर आपको विशेष गौर फरमाना है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अब आपके उम्मीद करते हैं कि हमारी बात समझ में आई होगी। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनके पास समझ में नहीं आ पा रही है बता दीजिए कि भैया वही फिलअप करिए जो 80-90 के बीच में है। 1-2 नंबर, 3 नंबर की बढ़ोतरी हो सकती है, गलतियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ कारण रह सकते हैं। पर ये कहो कि अगर 70 नंबर हैं, 75 नंबर हैं तो पास हो जाएं, तो असंभव है। 500 रुपये ना खर्च करें अपने, ये 500 रुपये पढ़ाई में लगाएं और दोबारा फॉर्म आने का जुलाई में इंतज़ार करें। मतलब जुलाई में परीक्षा, अप्रैल मई की तरफ फॉर्म आ जाएंगे, तो आप दोबारा परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।